नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो आज लाए हैं उसका नाम है प्रमुख अवधारणा और सिद्धांत, जो कि TGT, PGT, GIC, LT, UGC नेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है परंपरावाद। तो परंपरावाद के अंतर्गत जो विचारक आते हैं वह हैं अरस्तु, गार्नर, सीले, लीकॉक, लास्की, पॉल जैनेट, गैरिस, ब्लंटसली, गैटेल और गिलक्राइस्ट। इतने सब परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आता है। अगला है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत चार्ल्स मेरियम, लॉसबेल, आमंड सिल्स, डेविड ईस्टन का नाम आता है। इसके बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन का नाम आता है। अगला है व्यवस्था उपागम। तो व्यवस्था उपागम के अंतर्गत डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल डाइच और मार्टिन कैपलान का नाम आता है। अगला है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। तो इसके जो है समर्थक वह हैं आमंड। अगला है प्राकार्यवाद। तो इसके समर्थक हैं रॉबर्ट के मार्टन। अगला है राजनीति के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। तो विभिन्न राजनीतिक जो सिद्धांत हैं इनके संबंध में उनका कौन सा दृष्टिकोण रहा है। तो शक्तिवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं वह हैं मैकियावेली, हॉब्स, लॉसबेल, मेरियम, मैक्स गेगर, बर्टन रसेल, वाटकिन, ट्रीटेस्के और मार्गेंथाउ। तो ये सब इसके अंतर्गत शक्तिवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत बर्नार्ड किक, J.D.B. मिलर, रॉबर्ट डाहल, मर्रा डवर्जर। और अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ। अगला है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति। तो उनकी अध्ययन पद्धति कौन सी रही है? तो इसमें निगमनात्मक पद्धति। तो इसके अंतर्गत प्लेटो, थॉमस एक्विनास, बोधा, हॉब्स, ऑगस्ट कॉम्टे और हीगेल आते हैं। अगला है आगमनात्मक पद्धति। तो इसके अंतर्गत अरस्तु, लॉर्ड डरहम, सर हेनरी मैन, डी टाकविले, ब्राइस और मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। अगली जो पद्धति है वह है प्रयोगात्मक पद्धति। तो इसके अंतर्गत लॉर्ड डगलस का नाम आता है। अगला है ऐतिहासिक पद्धति। तो इसके अंतर्गत अरस्तु आते हैं। अगला है तुलनात्मक पद्धति। तो इसके समर्थक है सर हेनरी मैन, डी टाकविले। तो ये सब तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत हो गए। अब जो अगला है वह है आपका पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के अंतर्गत लॉर्ड ब्राइस का नाम आता है। अगला है सादृश्यात्मक पद्धति। तो इसके अंतर्गत गिलक्राइस्ट का नाम आता है। अगला है अनुभव मूलक उपागम। तो इसके अंतर्गत अरस्तु, बेंथम, J.S. मिल, रॉबर्ट ए डहल, ट्रूमैन, ईस्टन और लॉसबेल का नाम आता है। अगला है राज्य के प्रकृति के सिद्धांत पर कौन कौन से विद्वान इसके अंतर्गत आते हैं। तो वह पहला है वैधानिक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्रैब, बेंथम, आइंस्टीन, सर हेनरी मैन का नाम आता है। अगला है आंगिक या सावयव सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत अरस्तु, सिसरो, मर्सिलियो ऑफ पेदुआ, हॉब्स, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। अगली जो विचारधारा है वह है विचारवादी
यह आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत बोसांके, हाब्स और हावरा का नाम आता है। अगला है उग्र आदर्शवाद। तो उग्र आदर्शवाद के अंतर्गत कांट और हेगल का नाम आता है। अगला है आधुनिक आदर्शवाद। तो आधुनिक आदर्शवाद के अंतर्गत T.H. ग्रीन का नाम आता है। अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स और एंजेल का नाम आता है। अगला है व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अगला है शक्ति सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत मैकियावेली का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ग्रोसियस और अल्थुफियरा का नाम आता है। अगला है बहुलवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत लास्की, वार्कर, लिंडसे और मैकाइवर का नाम आता है। अगला है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से, जैसा पहला है दैवीय सिद्धांत। तो दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत संत ऑगस्टाइन, मैनेगोल्ड, जेम्स प्रथम और रॉबर्ट फिल्मर का नाम आता है। अगला है शक्ति सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत ह्यूम, वॉल्टेयर, थ्रेसिमेकस, पाप गेरी, ये सब आते हैं। अगला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत सर हेनरी मैन और लीकॉक का नाम आता है। अगला है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत मैकलीन, गोर्गान, जैक्स का नाम आता है। अगला जो है वह है समझौतावादी सिद्धांत। तो समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत हाब्स, लॉक और रूसो का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का नाम आता है। अगला है संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। तो कौन कौन से विद्वान संप्रभुता संबंधी से जुड़े हुए हैं। पहला है एकलवादी दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत हाब्स, आइंस्टीन और बोधा आते हैं। अगला है बहुलवादी दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत लास्की, मैकाइवर, लिंडसे और वार्कर का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है अधिकार संबंधी विचारधारा। तो पहला है प्राकृतिक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हाब्स, लॉक, रूसो, थॉमस पेन और स्पेंसर का नाम आता है। अगला है कानूनी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत बेंथम, हॉलैंड और सालमंड का नाम आता है। अगला है ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत एडमंड बर्क का नाम आता है। अगला है सामाजिक कल्याण सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत बेंथम, मिल और लास्की का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत T.H. ग्रीन का नाम आता है। अब क्रांति संबंधी विचार। तो विभिन्न विद्वानों ने क्रांति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए और उसके समर्थक कौन हैं। तो पहला है उदारवादी सिद्धांत। तो इसके समर्थक सी जोहामसन और कोर्नहोजर का नाम आता है। अगला है प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत सी जोहामसन का नाम आता है। अगला है जन समाजी का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत कोर्नहाउजर का नाम आता है। अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन और माओ का नाम आता है। अगला है गांधीवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। अगला है राजनीतिक विचारधाराएं। तो उपयोगितावाद जो है इसके समर्थक है जेरमी बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला है सुखवाद। तो सुखवाद के अंतर्गत बेंथम का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है व्यक्तिवाद। तो इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम वान हम्बोल्ट का नाम आता है। अगला है विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी सगनर, मैन और वाल्टर बेजहार्ट का नाम आता है। अगला है भौतिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अगला है सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत भी हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अगला है समाज सावयी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। अगला है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। तो इसके अंतर्गत वाल्टर बेजहार्ट, ग्राहम वालास
और विलियम मैकडूगल का नाम आता है। अगला है मार्क्सवाद, तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, कार्ल ट्राटस्की, माओ, लेनिन और रोजा लग्जमबर्ग का नाम आता है। अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स का नाम आता है। अगला है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो इसके अंतर्गत भी कार्ल मार्क्स का नाम आता है। अगला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला है वर्ग चेतना की अवधारणा, तो यह भी कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा दिया गया था। अगला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो यह कार्ल मार्क्स की देन है। अगला है अलगाव की संकल्पना, तो यह कार्ल मार्क्स, जॉर्ज ल्यूकाच की देन है। अगला है लोकतंत्री केंद्रवाद, तो यह लेनिन की देन है। अगला है निरंतर क्रांति का सिद्धांत, तो यह कार्ल ट्राटस्की का सिद्धांत है। अगला है स्वप्नदर्शी समाजवाद, तो इसके अंतर्गत रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फ्यूरिये और सेंट साइमन का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है क्रांतिकारी समाजवाद, तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स, एंजल्स का नाम आता है। अगला है लोकतंत्री समाजवाद, तो इसके अंतर्गत सिडनी वेब का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है संशोधनवाद, तो इसके अंतर्गत एडवर्ड बर्नस्टाइन का नाम आता है। अगला है फेबियन समाजवाद, तो इसके अंतर्गत टॉमस डेविडसन, सिडनी वेब, बीहिस वेब और बर्नार्ड शा का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है समष्टिवाद, तो इसके अंतर्गत जॉर्ज यूजन सॉरेल का नाम आता है। अगला है श्रमिक संघवाद, तो इसके अंतर्गत लागारडेल, एडवर्ड बर्थ का नाम आता है। अगला है श्रेणी समाजवाद, तो इसके अंतर्गत P.J. ओकेज और H. बैलाक का नाम आता है। अगली जो विचारधारा या अवधारणा है वह है आपका फांसीवाद, तो इसके अंतर्गत मुसोलिनी का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है राष्ट्रवाद, तो इसके अंतर्गत हीगल का नाम आता है। हीगल, कांट, हिटलर और मुसोलिनी का नाम आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, तो इसके अंतर्गत महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है उदारवाद, तो उदारवाद के अंतर्गत हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, थॉमस पेन, एडम स्मिथ का नाम आता है। अगला है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत रूसो का नाम आता है। अगला है हस्तक्षेप का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को एडम स्मिथ ने दिया था। अगला है समकालीन उदारवाद, तो इसके अंतर्गत कार्ल आर पॉपर, आईजी एबरलिन, हेयक, नॉजिक, बाल्स आदि का नाम आता है। अगला है उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत कार्ल पॉपर का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है स्वेच्छा तंत्रवाद, तो इसके अंतर्गत F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है। अगला है समाजवाद, इसके समर्थक हैं C.B. मैकफर्सन और जॉन रॉल्स। अगला है स्वतत्वमूलक व्यक्तिवाद, तो इसके अंतर्गत मैकर्सन का नाम आता है। अगला है सृजनात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना, तो इसके अंतर्गत मैकफर्सन का नाम आता है। अगला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत जॉन रॉल्स का नाम आता है। अगला है न्याय सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत जॉन रॉल्स का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है समकालीन मार्क्सवाद, तो इसके अंतर्गत एंटोनियो ग्राम्सी, जॉर्ज ल्यूकाच, थियोडर अल्यूथर, एरिक फ्रॉम, जीन पॉल सार्त्र और हर्बर्ट मार्क्यूज का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है नागरिक समाज, तो इसके समर्थक हैं ग्राम्सी। अगला जो है आलोचनात्मक सिद्धांत है, तो इसके अंतर्गत थियोडर एडोर्ने का नाम आता है। अगला है स्वतंत्रता का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, तो इसके अंतर्गत जीन पॉल सार्त्र का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है एक आयामी मनुष्य की अवधारणा, तो इसके समर्थक हैं हर्बर्ट मार्क्यूज। अगला है समुदायवाद, तो इसके अंतर्गत एलेस्डेयर मैकिटाइस और माइकल सैंडल चार्ल्स टेलर का नाम आता है।
अगला है नारी अधिकारवाद, तो इसके अंतर्गत मेरी वाल्सन क्राफ्ट जे.एस. मिल का नाम आता है। अगला है पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत अरस्तु, प्लेटो, हीगल और नीत्शे का नाम आता है। अगला है अराजकतावाद, तो इसके अंतर्गत विलियम गॉडविन, पी.जे. प्रोudhon, कार्ल मार्क्स, मिखाइल बाकुनिन, पीटर क्रोपाटकिन, जॉर्ज सॉरेल, लियो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी और रॉबर्ट नाजिक का नाम आता है। अगला है परंपरावाद का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत प्रोudhon का नाम आता है। अगला है अहिंसात्मक अराजकतावाद, तो इसके अंतर्गत क्रोपाटकिन का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है साम्यवादी अराजकतावाद, तो इसके अंतर्गत बाकुनिन आते हैं। अगला है परस्पर सहायता का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत क्रोपाटकिन का नाम आता है। अगला है अराजकतावादी श्रमाधिपत्यवाद, तो इसके अंतर्गत सोरेल का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है नैतिक अराजकतावाद, तो इसके अंतर्गत लियो टॉलस्टॉय आते हैं। अगला है अर्ध अराजकतावाद, तो इसके अंतर्गत रॉबर्ट नाजिक का नाम आता है। अगला है जो वह है नागरिकता का उदारवादी विचार, तो इसके समर्थक हैं जी.एच. मार्शल। अगला है नागरिकता का स्वेच्छा तंत्रवादी विचार, तो यह विचार जो है रॉबर्ट नाजिक ने दिया था। अगला है नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत एंथनी गिडेस का नाम आता है। अगला है नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत डेविड हेडल आते हैं। अगला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स और एंजल्स का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है संप्रेषण का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत कार्ल डाइच का नाम आता है। अगला है निर्णयन सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत एंथनी डाउन्स, जे.एम. बुकमैन का नाम आता है। अगला है संविधानवाद, तो इसके अंतर्गत जेम्स ब्राइस का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है लोकतंत्र का विशिष्टवादी सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत पैरेटो, ग्रीहानो और मोस्का का नाम आता है। अगला है पर्यावरणवाद, तो इसके अंतर्गत गैरट बार्डिन का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है मानवतावाद, तो इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स का नाम आता है। अगला है तार्किक प्रत्यक्षवाद, तो इसके अंतर्गत मैक्स वेबर, सी.डी. बेल्डन का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत बेंथम का नाम आता है। अगला है ऐतिहासिक सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत बेंथम का नाम जुड़ा हुआ है। और लास्ट है विकास सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत सर हेनरी मैन और बेजहार्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से राजनीतिक अवधारणा और सिद्धांत का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।